गुड मॉर्निंग क्लास 9। ये है आपके मोमेंट्स का फोर्थ चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो इन द किंगडम ऑफ फूल्स है ये कन्नड़ फोकटेल है। फोकटेल को हिंदी में बोलते हैं लोक कथा। ये कन्नड़ फोकटेल है। किसके द्वारा लिखी गई है? एक है रामानुजन के द्वारा। तो ये कन्नड़ फोकटेल है। तो इन द किंगडम ऑफ फूल एक बार की बात है, एक गुरु था और उसका एक डिसिपल था। ठीक है, वो दोनों जैसे होता है क्या संत लोग होते हैं, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते, रोमिंग करते रहते। तो हुआ क्या, वो लोग एक ऐसे स्टेट में पहुंचे जिसको बोला जाता था किंगडम ऑफ फूल्स। उसको किंगडम ऑफ फूल्स इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वो दुनिया से बिल्कुल अलग चलता था। लाइक मान लीजिए कि अगर हम लोग दिन में सारा काम करते हैं, रात में सोते हैं, बट वो लोग क्या करते थे, वो लोग दिन में सोते थे और शाम से सारा अपना काम स्टार्ट करते थे। ये था इन द किंगडम ऑफ फूल्स में। प्लस वहां पर और बहुत सारी बातें थी जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें मालूम चलेगी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स में वो दोनों किंग और उसका मिनिस्टर दोनों इडियट था, दोनों बेवकूफ था। ठीक है, राजा का दिमाग नहीं काम करता तो राजा को असिस्ट करते थे मिनिस्टर, उसका दिमाग भी काम करना चाहिए ना। वो दोनों इडियट्स थे, बोथ वर इडियट। They didn't want to run things like other। वो लोग सब कुछ को ऐसे नहीं चलाने जाते थे जैसे पूरी दुनिया चलाते थे, उनका दिमाग कुछ अलग चलता था। Should be awake at night to the face run their business। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर सारा काम होता था रात में, शाम में, और जो लोग थे वो रेस्ट करते थे दिन में। इवन जो कैटल्स होते हैं या जो पशु जानवर होते हैं वो लोग भी दिन में सोते थे। तो एक बार की बात है, राजा है गुरु और उसका शिष्य दोनों आए उस स्टेट में। तो उन्होंने देखा कि मतलब वहां कोई दिख ही नहीं रहा था, रोड पूरा खाली था, कोई नहीं दिख रहा था वहां पर। तो वो लोग थोड़ा आश्चर्य हुए कि दिन में तो लोग रहने चाहिए ना, रात में भले ना, लेकिन दिन में रहने चाहिए, लेकिन वहां पर कोई नहीं थे। तो वो लोग इधर उधर घूम रहे थे। फिर जैसे ही शाम हुआ फिर उन्हें हलचल दिखने लगी बाजार में, बाजार खुलने लगा था, लोग बाहर आने लगे थे। तो फिर उनको भूख लग रही थी, सुबह से घूमते घूमते उन्हें भूख लग रही थी। तो एक दुकान में गए, तो दुकान में एक डुडू में वहां पे जो सामान उसको लेना वो ले सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको 10 किलो चावल लेना है तो वो आपको एक डुडू में मिल जाएगा। मान लीजिए आपको 50 ग्राम घी लेना है तो वो आपको एक डुडू में मिल जाएगा। तो हमें कोई भी सामान आपको एक डुडू में मिलता था। तो वो लोग जब ऐसा देखे कि अरे हम तो इतने कम पैसे में बहुत कुछ यहाँ पर ले सकते हैं, स्टेट तो बहुत अच्छा है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो भी उनको लेना था उन्होंने कलेक्ट किया और जाकर अपना खाना बनाने लगे। तो डिसिपल क्या बोलता है कि ये स्टेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट गुरु जो थे उनको ऐसा दिमाग में आया कि नहीं, ये स्टेट अच्छा नहीं है, यहाँ पर सब कुछ इतना ही अच्छा होता। तो ये जो राजा थे यहाँ तो ऐसा मूर्ख वाला सिस्टम नहीं लगाते कि एक डुबकी में आप कुछ भी ले लीजिए या फिर आप दिन में सोइए और रात में सामने उठ करके काम कीजिए, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा यहाँ पर है तो कुछ यहाँ पर अलग चीज है। तो गुरु जो थे वो ज्ञानी थे, उनका विजडम था, तो वो समझ गए थे कि नहीं ये जगह गलत है। बट डिसिपल जो था उसको बहुत अच्छा लगा, वो बोल रहा था कि मैं कम पैसे में भी यहाँ पर आराम से गुजर बसर कर सकती। तो वो वहीं पर रुक गया और जो गुरु थे वो वहां से चले गए। ये स्टोरी खत्म हो गई। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बार की बात है, एक रिच मर्चेंट था, एक पैसा वाला व्यापारी था। उसके घर में क्या हुआ, एक बार दीप एंटर कर गया। वहां पर जब चोर आया तो सारा सामान उसने लूटपाट कर लिया। और क्या हुआ, उसके बाद जब वो जाने लगा तो दीवार टूट गई। दीवार टूट गई इन द सेंस के सामान की बोझ से दीवार जो थी वो टूट गई और उसके नीचे क्या हुआ, दीप मर गया। ये हुआ इंसिडेंट खत्म। फिर उसका जो भाई था वो भाग करके राजा के पास गया और बोला कि देखिए मर्चेंट का दीवार गिरने से मेरे भाई की मौत हो गई। तो राजा बोलता है ठीक है, मर्चेंट को बुलाया जाए, मर्चेंट को बुलाया जाए, उसे समन भेजा जाए और उसे बुलाया जाएगा। तो मर्चेंट जाता है, मर्चेंट बोलता है कि देखिए दीवार तो मैंने बनाया नहीं और ये दीवार काफी पुरानी थी, मेरे पापा के जमाने की दीवार थी ये। तो दीवार अगर टूट गई पुरानी, हमने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ किया जाए। तो पहला केस कहाँ गया, पहले दीप जो था वो मर गया। उसके बाद किंग समॉन किया ऑनर ऑफ द हाउस को, जिसकी दीवार से गिर करके दीप मरा था उसको समॉन किया किंग। तो वो आकर के अपने पक्ष में अपने फेवर में बात रखा कि इसमें मेरी गलती नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो वो बोलता कि मेरे पापा ने बनाया था तो ये ब्रिकलेयर की गलती है, ब्रिकलेयर नहीं अच्छे से सेट नहीं किया होगा। तो राजा
फोन करता है ब्रिकलेयर को, बोलता ब्रिकलेयर को बुलाया जाए। फिर जब ब्रिकलेयर वहां पर आता है तो वो बोलता है कि मैंने तो सारा काम उतना अच्छे से ही किया था, ये गलती है एक डांसर की, एक वुमेन की गलती है। वो क्या करती थी, वो उसकी पायल की आवाज सुन करके मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। ऐसा बोला किसने, ब्रिकलेयर ने। तो राजा क्या बोल रहा है, राजा उसके बाद बोलता है कि ब्रिकलेयर को छोड़ दिया जाए और उस वुमेन को बुलाया जाए जिसके कारण जो था वो ब्रिकलेयर के दिमाग को डिस्ट्रैक्शन हुआ, जिसके कारण। तो जब ब्रिकलेयर को छोड़ देंगे क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, ऐसा उसने बोला, उसका कहना था कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती किसकी है, उस वुमेन की है। मैं जब अपना काम करता था तो उसी टाइम दिन में आती थी और गली में वो रोमिंग करती थी, उसका जो ट्रिमिंग होता था, पैरों के पायल का जो आवाज आता था उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। फिर जब डांसर को बुलाया गया, वो डांसर जब गई तो बोली, वो अपने पक्ष में रखी, अपना बात अपने पेपर में रखी, उसने बोला कि मेरी गलती नहीं है, मेरा मोटिव किसी को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या कि गोल्ड स्मिथ के पास मैंने अपने कुछ गहने बनने के लिए दिए थे, तो जब मैंने उसे गहने बनने के लिए दिए थे तो वो बहुत लेट कर रहा था। इसी कारण से डाउन स्ट्रीट में उसका घर था और वहीं पर जो था वो ब्रिकलेयर को काम करता था अपना, तो मुझे बार बार आना जाना करना पड़ता था क्योंकि वो जो गोल्ड स्मिथ था मेरे घर में दे ही नहीं रहता बना करके। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से जो डांसर थी उसने अपना फेवर रखा, उसने अपनी बात कही। तो फिर राजा ने जब ये सुना तो उसे लगा कि हाँ इसकी भी कोई गलती नहीं है, इसने तो अपने गहने बनने दिए थे गोल्ड स्मिथ के पास, तो गोल्ड स्मिथ ने अपने गहने नहीं दिए तो ये तो जाएगी बार मांगने के लिए। तो ये डिसाइड हुआ कि गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाएगा। जब गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया तो गोल्ड स्मिथ बोलता है कि मैं तो एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ, मैं गरीब सुनार हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो राजा बोलता है कि गलती तुम्हारी कैसे नहीं, गलती तो तुम्हारी ही है, तुम अगर जल्दी इसको दे देते, तुम अगर जल्दी से दे देते, उसका जो डांसर का जो भी उसका ज्वेलरी था वो तुम अगर उसे जल्दी दे देते तो क्या होता, उसके बाद वो चल जाती, तो फिर ना उससे ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट होता, ना ही वो खराब दीवार बनाता और ना ही उससे डर करके एक बेचारे इंसान के पुअर पर्सन की मौत होती। तो ऐसा राजा ने गोल्ड स्मिथ से बोला, तो गोल्ड स्मिथ फिर बोल रहा है कि मेरी गलती नहीं है, बात ये थी कि एक रिच मर्चेंट था, उसके घर में शादी थी तो उसका बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, तो मैं दिन रात उसी के गाने बनाने में लगा रहता था, तो इसी कारण से वो जो डांसर थी उसका गाना मैं समय पर नहीं बना पाता था। ऐसा इसने बोला, ऐसा बोला गोल्ड स्मिथ ने। तो जब गोल्ड स्मिथ ने ऐसा बोला तो फिर राजा को भी लगा कि हाँ वो पैसा वाला है तो पैसा वाला है तो उसका तो प्रेशर भी होगा। तो राजा ने डिसाइड किया कि गोल्ड स्मिथ को भी छोड़ दिया जाए, अब बुलाया चाहिए वो रिच मर्चेंट को जिसका गहना जो था उसको दिया गया था गोल्ड स्मिथ को और जिसके कारण एक पुअर पर्सन की मौत हुई, पुअर पर्सन की डेथ हुई। तो बुलाया गया रिच मर्चेंट को। तो जब रिच मर्चेंट वहां पर आया तो उसने बोला कि हाँ ये बात तो सही कि मेरे घर में शादी थी, लेकिन वो जो शादी थी मैंने गोल्ड स्मिथ पर कोई दबाव नहीं डाला था, मैंने उसे प्रेशराइज नहीं किया था, मेरे पापा ने उसे प्रेशराइज किया था, तो गलती मेरी नहीं है, मेरे पापा की वो गलती हुई। तो और उसके पापा तो डेथ कर चुके थे, 5 जन हो चुके थे वो। तो फिर राजा डिसाइड करते, राजा डिसाइड करते हैं कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स की संपत्ति, हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हमें मिलती है, उसी तरीके से पेरेंट्स की जो गलती थी उसकी भी सजा हमें मिलनी चाहिए। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता राजा बोलता है। पहले वो अपने डिस्कस कर लेता है अपने मिनिस्टर से, अपने पैनल से, उसके बाद ये डिसाइड करता है कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों से, हमारे पेरेंट्स से हमें धन दौलत जायदाद मिलती है, उसी तरीके से हमें उनकी कर्मों की भी सजा मिलनी चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, सारे लोग की बातें सुनने के बाद, सब कुछ फाइनल करने के बाद किंग डिसाइड करते हैं कि ये जो सजा है ये किसको मिलनी चाहिए, ये रिच मर्चेंट को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके पापा ने ही गोल्ड स्मिथ को गहने बनने के लिए दिए थे, उसे उसने प्रेशराइज किया, जिसके कारण जो डांसर थी उसका गहना समय पर नहीं बन पाया। और उसके बाद क्या हुआ, एक पुअर पर्सन की मौत हो गई, क्योंकि ब्रिकलेयर वो डांसर जो डिस्ट्रैक्ट होकर के अपना काम को प्रॉपर नहीं कर पाया, दीवार अच्छा नहीं बना, इसके कारण क्या हुआ, एक पुअर पर्सन की मौत हो गई। तो उसके बाद स्टैक तैयार होता है। स्टैक में क्या होता है, मतलब उसी में मारा जाना चाहिए। तो जब स्टैक तैयार होता है, वो रिच मर्चेंट को उसमें डाला जाता है, तो रिच मर्चेंट उसमें नहीं फिट होता है, क्योंकि जो रिच
क्या किया जाए, मुझे फिट नहीं हो रहा है। तो फिर राजा एक डिसाइड करता है कि एक ऐसे पर्सन को इसमें सजा दी जाए जिसका शरीर थोड़ा हैवी हो, ठीक है। तो अपने जो सैनिक थे, जो अपने उसके सोल्जर्स थे, उसको ऑर्डर देता जाओ जाकर के ऐसा कोई पर्सन लेकर के, ऐसा कोई फैट पर्सन लेकर का जो इस ट्रैक में कंप्लीटली फिट हो सके। तो जब वो लोग घूमते जा रहे हो तो उन्हें डिसिपल मिलता है, वही डिसिपल जो खा खा के पूरा मोटा हो चुका होता है। तो मोटा हो जाने का उसमें आराम से फिट हो जाता है। तो जब वो डिसिपल के पास जाते हैं, तो सैनिक जब डिसिपल के पास जाते हैं तो वो डिसिपल बोलता है कि मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं कि मैटर क्या है। तो बोलता है कि नहीं, उसका जो सैनिक होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें किसी को सजा देनी है, तुम ही मोटे हो, तुम उसमें फिट हो जाओ, तो तुम चलो हमारे साथ। तो राजा को अगर था तो उन्हें उसे जाना ही पड़ता। जब वो वहां पर गया तो वो उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया, और गुरु जो थे वो एक वाइज पर्सन थे, ठीक है, अंतर्यामी थे। तो गुरु ने उसकी बात को सुन ली और समझ गया कि मेरा जो डिसिपल है वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो भाग करके आते हैं उस स्टेट में। जब वो वहां पर गए तो वो जो शिष्य था वो बोलता है कि मुझे मेरे गुरु से थोड़ा मिलने दिया जाए। तो जब वो डिसिपल जाता है गुरु से मिलने, वो उसको सारी बात बताता है। फिर गुरु बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये अंधेर नगरी है, ये किंगडम ऑफ फ्रूट्स है, तुम यहाँ पर आए हो तुम फंसोगे, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अभी फिलहाल तुम्हें इस मुसीबत से हमें निकालना है। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला गुरु ने अपने डिसिपल को। तो फिर दोनों ने कुछ डिसाइड किया। फिर डिसाइड करने के बाद वो स्टैक के पास गया तो वो बोलने लगा गुरु कि मुझे पहले मरना है। लेकिन शिष्य बोल रहा है कि नहीं, आप बड़े हैं, आप नहीं मारोगे, पहले मैं मरूंगा, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका डिसिपल हूँ। बट वो दोनों में क्या हुआ, इसी तरह आर्ग्यूमेंट्स होने लगा, पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा। तो राजा को थोड़ा सा सॉल्व हुआ कि मरने के लिए कौन लड़ता है। तो वो बोला कि तुम लोग दोनों इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो, मरने के लिए। तो जो गुरु था वो बोलता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी को याद बताइएगा मत। तो बोलता है ठीक है बताओ। तो बोल रहा है वो कि बात ये है ना कि ऐसा है कि जो पहले स्टैक में मरेगा, जिसकी पहली मौत होगी, वो अगले जन्म में जाकर के वो राजा बनेगा। और जो सेकंड टाइम जो पहली बार जो दूसरी बार मरेगा वो क्या होगा, वो उसका मिनिस्टर बनेगा। तो इसीलिए हम दोनों लड़ाई करें, लेकिन आप ये बात किसी को बताइएगा मत कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर राजा का दिमाग सॉल्व हो गया कि ऐसा बात है, मुझे भी तो नेक्स्ट जन्म में राजा बनना है। तो वो जाता है, जाकर के अपने मिनिस्टर की सारा बात बताता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा, और जो उसके बाद मरेगा वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसा करते हैं, मैं पहले मर जाता हूँ, उसके बाद तुम मर जाना। लेकिन वहां पर किसी को ये चीज मालूम नहीं है कि राजा और मिनिस्टर के बीच में ये चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कि दे बोथ वर इडियट्स। तो वो दोनों इडियट्स थे। तो वो दोनों फिर क्या होता है, फिर दूसरे दिन क्या होता है, डेड बॉडी मिलती है दो जन की, एक में रहता है राजा और दूसरे में रहता है उसका मिनिस्टर। तो इस टाइम में क्या होता है, वो दोनों मर चुके होते हैं। फिर वहां के जो लोग थे, जो किंगडम ऑफ फूल्स के लोग थे, वो लोग बोलते हैं कि अब तो वो दोनों मर गए, हम लोग का स्टेक कौन देखेगा। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमारा स्टेक कौन देखेगा, गुरु देखेंगे। गुरु जी जो थे वो एक वाइस पर्सन थे, वो अगर देखेंगे हमारा स्टेक तो हमारा सब कुछ बहुत स्मूथली चलेगा यहाँ पर, और जैसे बाकी दुनिया में चलता वैसे ही यहाँ पर भी चलेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसा डिसाइड किए लोग, गुरु जो है, फिर गुरु भी तैयार हो गए, बहुत मनाने के बाद गुरु भी तैयार हो गए, वो वहां पर राजा बनने के लिए तैयार हो गया, और डिसिपल था वो वहां का मिनिस्टर बना। तो इस टाइप में किंगडम ऑफ फूल स्टोरी था, कैसे एक मूर्ख राजा के कारण वहां का सिस्टम इतना खराब था, कोई जस्टिस नहीं था वहां पर। और जस्टिस के नाम पे साइकिल ऑफ जस्टिस बाय किंग, इस टाइप में साइकिल रेडी किया उसने। मतलब गलती किसी की थी, वो चोर था बेसिकली, लेकिन स्टिल उसने क्या किया, एक मोटे पर्सन को उस टाइप में रखा दिया। तो ऐसा उसका डिसीजन था। तो इसी के बाद क्या हुआ, राजा और वो जो गुरु थे और जो उसका शिष्य था, डिसिपल था, वो दोनों वहां पर रहने लगे, और एक राजा बन गया और एक मिनिस्टर बन गया। तो ये थी आपकी स्टोरी, होप सो आपको समझ